हेलो दोस्तों। उत्साहीनता और असफलता के विचार वो भयंकर रोग हैं जो आपके मस्तिष्क की धार को खराब कर देते हैं। अपने मन में हमेशा उत्साह तथा आशा को बढ़ाइए। जिनके मन में उत्साह तथा आशा की प्रबलता होती है, उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए भाग्य स्वयं चल कर आता है। तो चलो अब हम अपने मुख्य बिंदु पर चलते हैं, जो पिछले वीडियो की कड़ी से जुड़ता है। हम पढ़ रहे थे तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड के भाग मंदोदरी की रावण को सीख, जो कक्षा 12 के हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयुज में संकलित है। आज हम अगला पद पढ़ेंगे, जो इस प्रकार से दिया हुआ है। जेहि जलनाथ बंधायु हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिनकर कुल केतु, दूत पटायु तब हित हेतु। सभा मांझ जेहि तब बल मत्था, करी बरुत महु मृगपति जत्था। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रण बाकुरे वीर अति बांके। तेई कह पीय पुनि पुनि, नर कहूँ मुद्दा मान ममता मद बहू। कह कंत कृत राम विरोधा, राम विवश मन उपज ने बोधा। काल दंड गही काहू ने मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचार। निकट काल जेहि आवत साही, तेहि ब्रह्म होई तुम्हारी नाही। दोहा इस प्रकार है कि दुई सुत मरे देहु, पुर अजहु पुर पीय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ, भजी नाथ विमल जसु लेहु। अब कठिन शब्दों को देखते हैं। जे ही जिन्होंने जलनाथ समुद्र बंधायु बांध दिया, पुल बना दिया। हेला खेल खिलवाड़ में सहज ही, दल सेना सुबेला समुद्र तट। कारुणिक करुणावान करुणामयी, दिनकर कुल सूर्यवंश। केतु ध्वज श्रेष्ठ पताका। तब तुम्हारे हित हेतु भलाई के लिए, माही में तवे तुम्हारा बल मत्था बल की परीक्षा ली। करी हाथी ब्रुत समूह झुंड, मृगपति सिंह शेर। अनुचर सेवक बाकुरे कुशल, बांके टेढ़े वीर। मुधा व्यर्थ में मोह अभिमान, ममता मोह मद अहंकार। कृत्य किया गया विवश विवश, बहु डूबे हुए। बोधा ज्ञान समझ, काल मृत्यु विनाश। दंड गही डंडा लेकर, हरई हर लेता। साई स्वामी नाई सम्मान, बहेऊ जल गया। पूर्व त्यागना फेंक देना, या पीछा छुड़ाना, जिसे कहते हैं पिंड छुड़ाना। प्रस्तुत पद में मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती है कि उसका विनाश निकट आ गया है, जिससे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, भ्रमित हो गई है। वह उसे चेता रही है, चेतावनी दे रही है कि वह अब भी अपनी हट और अहंकार को त्याग दे, नहीं तो उसका और उसकी राक्षस जाति का विनाश तय है। तो पद क्रमवत पंक्तियों में देखते हैं कि जे ही जलनाथ बंधायु हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कि तुलसीदास वर्णन करते हैं कि मंदोदरी ने रावण से कहा कि जिन राम ने समुद्र को खेल में ही, अर्थात खिलवाड़ की भांति बांध दिया, खेल खेल में ही बांध दिया, सेतु तैयार कर दिया और अपनी सेना सहित लंका के समुद्र तट पर उतर आए। तो कारुणिक दिनकर कुल केतु, दूत पटायु तब हित हेतु। कि सूर्य कुल के पताका स्वरूप, अर्थात सूर्य वंश की ध्वजा के समान श्री राम बड़े ही करुणावान हैं। इसलिए उन्होंने तुम्हारी भलाई के लिए अपना दूत तुम्हें समझाने के लिए भेजा। कि सभा मांझ जेहि तब बल मत्था, करी बरुत महु मृगपति जत्था। कि उस दूत ने, अर्थात अंगद ने, आपकी और आपके बलवान सभासदों के बल की परीक्षा ले ली, अर्थात आपके बल को मत दिया। आपके बल को उसी प्रकार मथा जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह, शेर
उन्हें अलग थलग कर देता है, इधर उधर बिखेर देता है। अंगद हनुमत अनुचर जाके रन बांकुरे वीर अति बांधे। कि जरा सोचो कि जिन श्री राम के अंगद और हनुमान जैसे युद्ध कुशल वीर रण बांकुरे और पराक्रमी सेवक हो, उन श्री राम को तुम बार बार साधारण मनुष्य समझ रहे हो। इसी प्रकार का है कि ते ही कह पी पुनि पुनि नर कहू मत्था मान ममता मद बेहू। कि है प्रियतम, ऐसे बलवान या बलशाली राम को आप बार बार सामान्य मनुष्य समझ रहे हो, उन्हें सामान्य मनुष्य कहते हो। आप व्यर्थ ही अभिमान, मोह एवं घमंड में डूबे हुए हो। आगे बताए कि अह कंत कृत राम विरोधा काल विवश मन उपज ने बोधा। कि हे पतिदेव, आपने श्री राम से विरोध कर लिया, उनसे दुश्मनी ले ली, क्योंकि काल के वश में रहने से आपके अब मन में समझदारी की बात या ज्ञान नहीं उत्पन्न हो रहा है। आपकी बुद्धि फिर गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और काल ने आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। तो काल दंड गही काहू ने मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। कि आज तक काल ने हाथ में दंड अर्थात शस्त्र लेकर किसी को नहीं मारा। काल तो विनाश की ओर जाते हुए व्यक्ति का धर्म, बल, बुद्धि और उसके सद्विचारों को हर लेता है। निकट काल जे ही आवी साई, ते ही भ्रम होई तुम्हारी नाई। कि है स्वामी, जिसकी मृत्यु निकट आती है वह तुम्हारे ही तरह मति भ्रम हो जाते हैं, अर्थात बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसी प्रकार दोहा दिया गया है कि दूत सूत मरे देव पुर अजहु पुर पेय देव, कृपा सिंधु रघुनाथ भजे नाथ विमल सुले। कि आपके 2 पुत्र मारे गए, आपकी लंका पूरी की पूरी जला दी गई। हे प्रिय, अब इस झूठे अहंकार को त्याग दो, अर्थात मोह और झूठी प्रतिष्ठा से पीछा छुड़ा लो, उनसे पिंड छुड़ा लो और कृपा के सागर प्रभु श्री राम को भजना शुरू करो, अर्थात उनकी भक्ति करो। इसी से आपका संसार में सच्चा यश प्राप्त होगा, आपके नाम की ख्याति होगी। तो प्रस्तुत पद में मंदोदरी को विवेकशील नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रावण की चारित्रिक परंपरागत व्यंजना की गई है। भाषा साहित्यिक अवधि, कथन शैली जो प्रबोधात्मक तथा व्यंग्यात्मक है। अनुप्रास विशेष काव्यलिंग अलंकार के साथ में यहाँ उपमा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। अवधि भाषा का यह चौपाई, दोहा, छंद और अति सुंदर भावाभिव्यक्ति की गई है। तो नेक्स्ट वीडियो जारी रहेगा, देखते रहिए शिवा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।